मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर से कंसल्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपको होप ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। और आपका पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन रीड फंक्शन और इसके अलावा जो भी फंक्शन थे, रीड लाइन थे, रीड लाइंस थी, वो सारे फंक्शन हम दोबारा से रिपीट करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर क्या कर रखा है। हमने सबसे पहले एक नोटपैड फाइल बनाई है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों पाइथन फाइल और आपकी नोटपैड फाइल ये दोनों एक ही जगह पर होनी चाहिए ताकि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो देखिए हमने एक नोटपैड फाइल बनाई है, txt नाम hello.txt। यहाँ पर लिखा है हमने टुडे इज़ ग्रेट, हेलो वर्ल्ड एंड पाइथन। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या रहा है कि ये नोटपैड हमने सेव कर ली है और उसके बाद अब पाइथन प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो अब क्या होगा, अगर हम देखिए p इज़ इक्वल टू ओपन, p आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। यस, ऑब्जेक्ट है और डबल क्वाड्स के अंदर हमने लिखा टेक्स्ट और उसको हमने रीड मोड में ओपन करा रखा है। फिर के इज इक्वल टू पी डॉट रीड्स कि आपने एक के वेरिएबल लिया है जिसके अंदर आपने क्या किया है, रीड नाम का फंक्शन जो है एग्जीक्यूट करवा दिया है अपने ऑब्जेक्ट को लेकर और प्रिंट आपने के दे दिया है। तो अगर आप ये लाइन लिखने के बाद, हाँ यहाँ पर एक लाइन मैंने छोड़ रखी है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक ही प्रोग्राम में दो बार फाइल को ओपन करते हो तब आपका एरर आ सकता है, लेकिन आप अगर इतना ही प्रोग्राम है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर चाहो तो आप यहाँ पर पी डॉट क्लोज़ लिख सकते हो, पी डॉट क्लोज़ कि जो आपकी फ़ाइल है वो हमने बंद कर दी है। इस प्रोग्राम को सेव कीजिए .py इंस्ट्रक्शन से और उसके बाद इसको जब रन करोगे तो आपको ये सारी की सारी आउटपुट आपकी स्क्रीन में दिखाई देगी। ठीक है, नाउ सेकंड, एक शॉर्टकट मेथड भी हमारे पास है कि हम इतना ना लिखकर अगर हम इससे कुछ और छोटा कर दें तो कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पर हमने p लिखा हुआ है, p ऑब्जेक्ट आपका इज इक्वल टू ओपन hello.txt, आपके फाइल का नाम हो गया डबल क्वाट्स के अंदर, कॉमा आर रीड और डॉट रीड। अगर हम इसी लाइन के लास्ट में डॉट रीड नाम का जो फंक्शन है एग्जीक्यूट करवा देंगे तो उसके बाद प्रिंट पी देंगे तो इन दोनों प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो ये सेम ही आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। बस आपको मतलब देखो ये इस चैप्टर में आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस फाइल को ओपन किया जा रहा है, किस मोड में ओपन किया जा रहा है, फंक्शंस कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, उन फंक्शंस का आउटपुट कैसे आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखिए ये प्रोग्राम फर्स्ट आपने बना लिया है, इसी में अगर हम चेंजेस करते जाएंगे तो आपका प्रोग्राम जो है आपको क्लियर होता रहेगा। मैं बार बार हर चीज़ को रिपीट नहीं कर रहा, अब शॉर्टली हम काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, p इज इक्वल टू ओपन, ये फाइल हमने सेम एज इट इज़ ओपन करवा लिए हैं और यहाँ पर डॉट रीड भी हमने करके और बीच में 10 लिख दिया है। तो ये अगर हम 10 यहाँ लिखते हैं तो ये फर्स्ट 10 करेक्टर जो हैं प्रिंट आउट देगा आपकी आउटपुट स्क्रीन में। तो फर्स्ट 10 करेक्टर कौन से हुए आपका, देखो टुडे जो है वो 5 हो गया, फिर उसके बाद स्पेस 6, 7, 8, 9 और 10 जी तक आपका आउटपुट में आएगा। ठीक है, होप ये हमने पहले भी कर रखा है। ठीक है, उसके बाद अब एक प्रोग्राम है ऐसा कि अगर आप ऐसा एक प्रोग्राम मतलब कि आपको पूछा जा रहा है कि हाँ भाई आपको दो वेरिएबल दे रखे हैं, आपको स्टार्टिंग से 5 करेक्टर प्रिंट करने हैं और स्टार्टिंग से ही 10 करेक्टर प्रिंट आउट करने हैं, तो किस तरीके से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा था फर्स्ट 5 एंड फर्स्ट 10 करेक्टर रीड प्रोग्राम कि किस तरह से आप पहले 5 और पहले 10 करेक्टर को रीड कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर सिंपल है, सबसे पहले हमने फाइल को ओपन कराया। आपकी जो टेक्स्ट फाइल नोटपैड फाइल है ना जो ऊपर, वो आपकी सेम ही है, बस मैं आपको नोटपैड जो आपकी पाइथन फाइल है उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने फाइल को ओपन करवाया hello.txt और उसको रीड मोड में एक्टिवेट करवा लिया है। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू p डॉट रीड एंड 5। ठीक है, अब या इससे क्या होगा, आपके फर्स्ट 5 करेक्टर रीड कर लेगा वो। अगर उसके बाद अगर आप m डॉट p डॉट रीड 10 लिखते हैं तो ये क्या होगा, इट विल नॉट रीड फ्रॉम द स्टार्ट। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ लिखते हैं तो वो आपका क्या करेगा कि जहाँ पर आपका पहला वर्ड ख़त्म होता है उसी के बाद का वहाँ पर आपका कर्सर होता है, वहीं से वो उसको पिक कर लेगा और अगले 10 करेक्टर्स को दे देगा प्रिंट आउट में। तो ये मेथड तो गलत हो गया ना, हमें ऐसा तो चाहिए नहीं था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर एरो की बना रखा कि n इज इक्वल टू p डॉट रीड 5 के बाद आपको क्या करना है, अपनी फाइल को क्लोज़ करना है।
आप जब अपनी फाइल को क्लोज़ कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्लोज़ हो गई है ये, उसके बाद दोबारा से उस फाइल को ओपन कीजिए hello.txt, ठीक है जी। उसके बाद m आपका नया वेरिएबल है जिसमें p.read और 10 आपने ले रखा है, और उसके बाद आप प्रिंट कमांड दे सकते हैं, प्रिंट फर्स्ट 5 n एंड प्रिंट फर्स्ट 10 m। तो n के अंदर जो भी वेरिएबल स्टोर होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और जो m के अंदर जो स्टोर होगा 10 वर्ड्स हैं और 10 करेक्टर्स हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और आपका प्रोग्राम यहाँ पर आपने कर दिया है क्लोज। तो ये अलग अलग आप इनको ओपन और क्लोज़ करेंगे ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो क्या करे, ईजिली रन हो जाए, और जिस तरह की आउटपुट अगर आप चाहते हो उस तरह की आउटपुट आपको मिल सके। तो ये प्रोग्राम आपको क्लियर हुआ, ठीक है, ईजी है। बस मेन थिंग इज़ दैट कि आपको फंक्शंस कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग किस तरीके से स्टेपिंग चल रही है ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके हिसाब से आपको अपना परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में हम यही अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि और कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं या क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो आपको होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखिए हमने फर्स्ट पेज में हमने यही किया है, ये प्रोग्राम हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि फर्स्ट आपका प्रोग्राम था आपका, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम में हमने 2 तरीके शॉर्टकट मेथड का भी यूज़ यहाँ पर बता दिया आपको कि अगर आप किसी वेरिएबल का यूज़ ना करके डॉट रीड लिख देंगे लास्ट में तो वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा, और आपको पी ऑब्जेक्ट को ही अपना प्रिंट आउट में डालना है। उसके बाद हमने अगला प्रोग्राम किया था 10 करेक्टर को रीड करना है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, 10 करेक्टर हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें 5 और 10 करेक्टर्स को स्टार्टिंग से ही रीड करवाना है तो ये प्रोग्राम नीचे वाला है, ठीक है। आइए अगला प्रोग्राम देखते हैं। अगला प्रोग्राम है आपका कि अगर आपको वोवल्स को काउंट करना है, ठीक है, वोवल्स आपको मालूम है वोवल्स क्या होते हैं, AEIOU। तो अगर ये प्रोग्राम आपको दे रहा है कि हाँ हाउ कैन ये प्रिंट आपको प्रोग्राम दे रखा है कि किस तरह से आप एक प्रोग्राम बना सकते हो जिसमें आपको ये आउटपुट दे रखी है, वहाँ पर आपको आउटपुट भी मिलेगी। आपको आउटपुट को देखकर अटेम्प्ट करना है कि कितने वोवल्स हैं या जितने भी हो। तो हमारे नोटपैड फाइल वो बन रखी है ऑलरेडी, जो हमने पहले बना रखी थी, वहीं से हमने प्रोग्राम को लिंक कर रखा है, और यहाँ पर मैंने पाइथन फाइल को बनाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हमने फाइल को ओपन किया, ठीक है, hello.txt आपकी फ़ाइल है, उसको हमने रीड मोड में ओपन किया। हमने यहाँ पर एक सी वेरिएबल लिया है काउंट करने के लिए, जिसका हमने स्टार्टिंग 0 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने k=p.read, ये हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने क्या किया है, अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करवा लिया कि अब रीड करे। देखिए k क्या कर रहा है, क्या k वेरिएबल स्टोर डाटा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। जो k है वो आपका जो डाटा है, बल्कि जो हेलो नाम की जो टेक्स्ट फाइल थी उसको वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। और स्ट्रिंग आपका कैसा होता है, ये देखिए इस तरीके से डबल क्वाट्स के अंदर आपका हेलो इज़ एंड अप टू लास्ट तक। फिर उसके बाद आपका क्या बनता है कि अगर आप फॉर लूप लगाते हो, फिलहाल अब इसको मत देखना भी, ठीक है। अगर आप इसी के बाद आपने फॉर लूप लगाना है कि फॉर एक्स इन के, एक्स आपका जो एक्स वेरिएबल है वो आपका फॉर लूप के लिए है, और के आपका क्या है, जो आपने ये वेरिएबल लिया हुआ है जिसके अंदर आपकी क्या है, सारी की सारी फाइल स्टोर हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपने इसी के अंदर इफ़ कंडीशन अप्लाई करनी है, और इफ़ कंडीशन में आपको क्या करना है, और का यूज़ करना है, क्योंकि एंड कंडीशन तो आपको मालूम ही है कि अगर कोई गलत हो जाए, और में अगर आपके सारे के सारे ट्रू ना भी हों, मतलब अगर आपको ए मिलता है, आई मिलता है, तो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आप एंड कंडीशन अप्लाई कर दोगे तो आपको मालूम है कि वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं आपको मिलने ही चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर और कंडीशन अप्लाई कर रखी है, ठीक है। तो हमने देखो x=a कि अगर आपका जो x है, x जब अब मेन थिंग इज़ दैट कि जब आपका जो k वेरिएबल है उसके अंदर आपका जो डाटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाता है, तो आपको मालूम है कि वो हर डाटा को वो क्या करेगा, चेक करेगा 0 इंडेक्सिंग फॉर्म के थ्रू। तो डेफिनेटली वो इसी तरीके से करेगा कि 0 हो गया, 1 2 3 इसी तरीके से सोन चलता रहेगा। तो AEIOU इन पांचों को वो फाइंड करेगा, और जैसे जैसे उसको वर्ड्स मिलते रहेंगे वैसे वैसे वो C+1 करता रहेगा। और लास्ट में जब सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है आपकी हेलो नाम की जो फाइल है वो सारी की सारी जो है वो रीड हो जाती है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, सी को प्रिंट आउट दे देगा आपका हेलो टोटल आपका टोटल
वोवल्स जो हैं वो सी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ये आपका प्रिंट आउट आएगा, उसके बाद आपने फाइल को क्लोज कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर भी कटिंग कर दिया था, ये देखिए, अगर आप फॉर कंडीशन को कुछ इस तरीके से भी अप्लाई करते हो तो भी ये एग्जीक्यूट करता है। फॉर एक्स इन पी डॉट रीड, तो वो आपकी जो फाइल रीड हो रही थी यहाँ पर, वो सीधा का सीधा आपने यहाँ पर कॉल करवा लिया, आपको के वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ओके, पी आपका ऑब्जेक्ट हो गया और रीड आपका फंक्शन हो गया, तो इस तरीके से भी आप उसको कॉल करवा सकते हो। तो ये प्रोग्राम है आपका वोवल्स को काउंट करने का, कि किस तरह से आप वोवल्स को काउंट कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला है कि आप अगर वाइल लूप को लेकर भी प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम आपका नेक्स्ट है आपका, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया p इज इक्वल टू ओपन हेलो डॉट txt, हमने फाइल को यहाँ पर ओपन करवा लिया है। उसके बाद हमने करैक्टर में हमने क्या किया है, एक स्पेस लिया है, डबल क्वाट्स लिया है और बीच में स्पेस देकर उसको बंद कर दिया है। फिर वाइल करैक्टर को आपको पता ही है कि वाइल करैक्टर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होगा, मैंने बहुत पहले बताया था कि अगर ज़ीरो होगा कंडीशन तो वो फॉल्स हो जाता है, और जब करैक्टर को हमने यहाँ पर दे रखा है, इसके अलावा अगर कुछ भी वैल्यू आती है वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपकी फ़ाइल को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट ना हो। तो फाइल के अंदर जितना भी मैटर होगा वो करैक्टर बाय करैक्टर जो है वो उठाना शुरू कर देगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने क्या किया, पी डॉट रीड 1, उसके बाद हमने करैक्टर को प्रिंट आउट में डाल दिया है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आपका रीड 1 का मतलब है 1 बाय 1 वो रीड करेगा, और इस तरीके से आपकी आउटपुट आएगी लंबाई में, टुडे वो नीचे चलता रहेगा अप टू एंड तक। और अगर आप चाहते हो कि नहीं आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आए, एक लीगन सीक्वेंस में आए, तो आपको ये लाइन अपीयर में लानी पड़ेगी। ये देखिए दिस वन, आप इस प्रिंट आउट की जगह पर ये लाइन लिख सकते हो, करैक्टर कॉमा एंड इज इक्वल टू और आपके डबल क्वाट्स, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम करने से आपको इस तरीके की आउटपुट मिलेगी, और ये हमने वाइल लूप के थ्रू बनाया है प्रोग्राम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम आपका देखिए, नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका कि आप रीड लाइंस नाम का जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो देखिए सिंपल है, हमने यहाँ पर अगेन एक टेक्स्ट फाइल बनाई है, टेक्स्ट फाइल को हमने hello dot txt के नाम से सेव कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके जो बोर्ड पेपर होंगे या आपके यूनिट के पेपर होंगे तो वहाँ पर hello dot txt नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। आपका ये नाम कुछ और भी हो सकता है, और दूसरा जो है पी, हम हमेशा पी लेते हैं, के लेते हैं, तो ये पी नाम का जो ऑब्जेक्ट है ज़रूरी नहीं कि पी नाम का ही हो, ये कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से परफॉर्म करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर रीड नहीं लिखा हुआ है तो भी आप समझ जाना कि जो फाइल ओपन हो रही है वो रीड फॉर्मेट में हो रही है, ओके, ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने अब क्या किया है कि एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर आपने क्या किया है, रीड लाइंस नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट करवा दिया है, और उसके बाद आपने प्रिंट लेंथ के को उसके अंदर डाल दिया है। अब रीड लाइंस का मतलब होता है, देखो हमारे पास यहाँ पर कितनी लाइंस हैं, 3, तो आपका आउटपुट यहाँ पर 3 है, तो वो लाइंस को रीड करेगा, ठीक है। अभी तो हम रीड कर रहे थे तो वो करैक्टर बाय करैक्टर को फॉर्मेट कर रहा था, तो अभी लेकिन अब रीड लाइंस का मतलब है कितनी लाइंस आपके नोटपैड में हैं, तो वो उस चीज़ को शो करेगा और आपका आंसर आएगा 3। अगर आप इसके अलावा देखिए, ये तो हमने कर लिया है, ठीक है, यहाँ तक आपका प्रोग्राम बन जाता है। इसके बाद पी डॉट क्लोज कर सकते हो और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक और लाइन लिखी हुई इसके बाद कि अगर आप प्रिंट पी डॉट रीड लाइन्स अगर लिखते हो तो रीड लाइन रिटर्न लिस्ट फॉर्मेट। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आप याद रखना कि अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हो, देखो अभी हमने यहाँ पर के वेरिएबल दिया तो 3 आपका शो हो गया, लेकिन अगर आप पी डॉट रीड लाइन करते हो, प्रिंट में देते हो, तो देखिए उसने कहा है कि जो भी आपका डाटा है वो लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर होगा, और लिस्ट फॉर्मेट में आपको मालूम है कि आपका लिस्ट फॉर्मेट कैसे होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपका ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट स्टार्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपका पहला सिंगल क्वार्ट्स के अंदर आएगा, फिर कॉमा, फिर सिंगल क्वार्ट्स के अंदर, फिर कॉमा, फिर सिंगल क्वार्ट्स, कॉमा, और उसके बाद आपका क्लोज। तो ये आपका आउटपुट है जो मैंने आपको नीचे दे रखा है, ठीक है। तो इस पेज में हमने वोवल्स का एक फंक्शन बनाया है, फिर हमने वाइल लूप को लेकर एक फंक्शन बनाया है, फिर उसके बाद हमने रीड लाइंस नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाया है 2 तरीके से, ठीक है। होप
इजी प्रोग्रामिंग है, मैंने आपको पहले भी कहा है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और आप ये बिना देखे प्रोग्राम भी बनाओगे, क्योंकि पेपर में अगर आएगा तो आपको बिना देखे ही बनाना है। आप पहले एक अच्छी सी रीडिंग लीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, रफ पेज में आप काम कर सकते हो, समझ सकते हो, उसके बाद आप इसको आप अपने कंप्यूटर में बनाइए या आप अपने मोबाइल में बनाइए। आपको शायद मोबाइल में दिक्कत कर सकता है, शायद मैं ट्राई करके आपको बता दूंगा कि मोबाइल में ये जो आपका ये जो चैप्टर है इससे कंसर्न कोई एरर आती है कि नहीं आती है। ठीक है, आप फ़िलहाल जो जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है वो इन चीज़ों को एज इट इज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपकी जो फाइल है वो एक ही जगह पर सेव होनी चाहिए। अगर डेस्कटॉप में है तो डेस्कटॉप में करें, अगर आपका ड्राइव्स के अंदर है तो आपको ड्राइव्स के अंदर ही करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपकी किसी और ड्राइव्स के अंदर है तो आपको यहाँ पर पाथ देना पड़ेगा। अगर दोनों फाइलें सेम, दोनों फाइल टेक्स्ट फाइल और पाइथन फाइल सेम लोकेशन में है, सेम ड्राइव के अंदर है, तो आपको ड्राइव देने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ उठा लेगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पेज है। नाउ थर्ड पेज आपका आता है रीड 2 लाइन्स। अगर आप अपने प्रोग्राम में, अगर प्रोग्राम कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आप सिर्फ 2 लाइनों को ही रीड करके दिखाएं, तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, फाइल को ओपन किया है। आपको फाइल ओपन तो हमेशा ही करना है, आपकी फाइल का नाम लिखना है और उसको रीड मोड में डालना है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप में हमने उसको ये दिया है कि यस, यहाँ पर हमने देखिएगा फॉर लूप का यूज़ किया हुआ है। फॉर हमने क्या किया यहाँ पर, एक्स इन रेंज 2, हमने उसको 2 रेंज का दे रखा है और एक्स आपका फॉर वेरिएबल है, और पी डॉट रीड लाइन नाम के फंक्शन एग्जीक्यूट करवाया है। और इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपनी 2 लाइनों को आउटपुट स्क्रीन में ला सकते हो। सिंपल है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रोग्राम बनता है पी, आपने फाइल को ओपन करवाया है, फॉर एक्स इन पी को कॉल करवा लिया यहाँ पर। उसके बाद आपने उसको प्रिंट आउट में डाल दिया है। तो देखा, प्रिंट ऑल डाटा बट ओनली फॉर, देखिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर फॉर लूप में हमने डाला इसको और उसके बाद प्रिंट आउट दे दिया। अगर आप इतना ही अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने एक नोट दे रखा है कि आपका आउटपुट तो सारा का सारा स्क्रीन में आएगा, लेकिन क्या होगा, हर लाइन के बाद एक गैप आएगा, हर लाइन के बाद एक गैप आएगा। इस तरीके से आपके आउटपुट स्क्रीन में आएंगे। मतलब एक लिखा होगा लाइन, फिर गैप होगा, फिर लाइन लिखा होगा, मतलब एक एंटर की का जैसे यूज़ करते हो ना, उस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, जैसा आपका आउटपुट आपकी नोटपैड में है वैसा ही आना चाहिए, तो आपको अपने प्रिंट स्क्रीन में कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये वाली लाइन कि एक्स कॉमा एंड इक्वल टू एंड डबल क्वाट स्टार्ट एंड क्लोज एंड कॉमा। इस तरीके से अगर आप देते हो तो आपका क्या आएगा, आपका जो आउटपुट है वो एज इट इज़ वैसा ही होगा जैसा आपको दिखाई दे रहा है आपके नोटपैड में। ओके, तो यही है आपका प्रोग्राम। ठीक, चलिए, आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया ना कि किस तरीके से मैंने आपको बोला है कि अगर आप प्रिंट एक्स लिखते हैं और अगर आउटपुट तो एक लाइन का गैप आता है हर एक लाइन अपीयरिंग के बाद। और अगर आप एंड के यहाँ पर एंड लिखते हो दिस वन टाइप, तो आपका एज इट इज़ प्रोग्राम आएगा जैसा आपको नोटपैड में शो कर रहा है। उसके बाद फाइल को क्लोज कीजिए, आप इसको रन कीजिए, आपका फाइल आपको आउटपुट स्क्रीन में दिखाई देगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका कुछ इस तरीके से है कि आप अगर चाहते हो कि आप पी नाम के करेक्टर किस लाइन से अपीयरिंग करवा रहा है उसको आप शो करवाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो वही सेम मेथड है कि आप देखो ना कि प्रिंट विच लाइन स्टार्ट फ्रॉम पी, कि कौन सी ऐसी लाइन है जो पी से स्टार्ट हो रही है। ये भी आपका प्रोग्राम है। देखो, अभी तक हम जितना भी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम ही हैं, बस वो अलग अलग फ्रेमिंग का रखा है। ठीक है, हमने फाइल को अपने ऑब्जेक्ट को बनाया, उसके अंदर फाइल को ओपन करवा लिया है, ये आपको पता लग ही गया होगा। सिंपल है, पहला स्टेप तो सेम ही होता है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप हमने क्या किया है, एक्स इन पी, तो पी आपका किसी भी टेक्स्ट फाइल को, स्ट्रिंग फाइल को अगर आप कॉल करवाना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो पी। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि आपका फाइल जो है वो सारा का सारा रीड हो जाएगा स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि अब देखिए, जब स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो रहा है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग जो है वो भी इंडेक्सिंग फॉर्म में चलता है। तो आपको इंडेक्सिंग फॉर्म में अगर चल रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या दे रखा है कि इफ़ एक्स 0 की जो x की जो 0 पोजीशन है अगर वो p है तो वो प्रिंट कर जाए और फिर उसके बाद क्लोज हो जाए। तो xp का मतलब क्या हुआ आपका, x0 का मतलब क्या हुआ, देखिए आपका टुडे है, आपका टुडे नाम का यहाँ पर है ना, देखो टुडे हमने आपका पहला अक्षर टुडे है,
फिर उसके बाद यहाँ पर पाइथन है और उसके बाद एक लाइन और है। अब देखिए इंडेक्सिंग फॉर्म जब भी होती है आपको पता है कि स्टार्टिंग 0 होता है, तो वो हमेशा क्या करेगा, यहाँ पर देखो हमने फॉर लूप इसीलिए लगाया हुआ है कि एक्स की जो स्टार्टिंग की जो पोजीशन है, एक्स आपका फॉर लूप का है और 0 उसकी पोजीशन के लिए जाता है। तो जो 0 उसकी पोजीशन टी है और वो अगर ये तो टी है और पी है, दोनों बराबर नहीं करते, यानी कि पहली लाइन अपीयरिंग में नहीं आएगी, उसके बाद वो दूसरी लाइन के पास जाएगा और उसके पास फिर अगेन वो पी के साथ कंपेयर करेगा कि हाँ भाई ये पी जो है वो 0 है, वो दोनों कंपेयर करेंगे। तो ये कंपेयर करने में आपका फिट बैठेगा कि हाँ यार ये तो मिल रहा है, पी बराबर हो रहा है, इक्वल टू के बराबर है, तो ये लाइन आपकी प्रिंट आउट में आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से ये एग्जीक्यूट करता है कि आप अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिले कि आपको स्ट्रिंग फॉर्म आपको आपका कौन सा वर्ड ऐसा है जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में चल रहा है फर्स्ट वाला, तो आप इस तरीके से इसको प्रोग्राम को बना सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका है स्ट्रिप फंक्शन है। स्ट्रिप फंक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपने एक नोटपैड फाइल बनाई है और नोटपैड फाइल में आपने क्या किया है, आपने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस देकर वर्ड्स को लिखा है। मतलब हम देखा स्पेस 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 फिर वर्ड लिख दिया, फिर स्पेस 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 फिर वर्ड लिख दिया, फिर स्पेस स्पेस स्पेस, कुछ इस तरीके से है जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से एक फाइल बना रखी है, मतलब बना नहीं रखी है, आप कभी कभी होता है कि हम कभी कभी दो स्पेस का यूज़ कर लेते हैं, कभी स्टार्टिंग में हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो इस तरीके से एक फाइल बना रखी है और उस फाइल को हमने hello.txt नाम से सेव कर लिया है। तो अगर आप चाहते हो कि वो जो एक्स्ट्रा स्पेस आपके बीच में आ रही है, कहीं भी स्टार्टिंग में लास्ट में है, तो वो हट जाए, तो उसके लिए आपको स्ट्रिप कमांड का यूज़ करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, ये फाइल तो आपने बना ली है नोटपैड फाइल, उसके बाद आपको अपनी पाइथन फाइल बनानी है, p=hello.txt, आपने अपनी फाइल को ओपन करवा लिया है। फिर उसके बाद आपने प्रिंट कमांड में ही क्या लिखा है, आपने p.readline.strip, आपने क्या किया है, प्रिंट लाइन में ही अपनी आपने क्या किया है, रीड लाइन फंक्शन को भी एग्जीक्यूट करवा दिया और साथ में आपने स्ट्रिप नाम के फंक्शन को भी एग्जीक्यूट करवा दिया। तो दोनों के दोनों जब मिल जाएंगे तो उसके बाद अपने फाइल क्लोज कर दी है। तो ये करने के बाद आपका जो प्रोग्राम आप रन करोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपकी जो एक्स्ट्रा स्पेस दी गई हैं वो हट जाएंगी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आप चाहो तो एक ही फाइल में ये सारी चीज़ें कर सकते हो, बस मेन है कि जिस प्रोग्राम को आप बना रहे हो वो प्रोग्राम की फ़ाइल का नाम यहाँ पर होना चाहिए। मान लो अगर मैंने इस फाइल का नाम हेलो ना देखकर यहाँ पर मैंने दे रखा है h1 दे रखा है, तो मेरे को यहाँ पर h1 ही लिखना पड़ेगा। और एक बार एक फ़ाइल एग्जीक्यूट करने के बाद आपके बैकएंड में भी वो चेंजेस आपको दिखाई देंगी। ओके, एक ऐसा नहीं है कि आपने प्रोग्राम बनाया और सब कुछ हो गया, जो भी चेंजेस यहाँ पर आप कर रहे हो वो आपके बैकएंड में भी होती हैं। ओके, तो जो भी आपने चेंजेस होगा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके फाइल, तो ये आपका स्ट्रिप फंक्शन है। तो इस पेज में हमने रीड लाइन, 2 लाइंस को रीड करना है तो किस तरीके से करना है, अगर आपको आपकी आउटपुट स्क्रीन में एक लाइन के बाद दूसरी लाइन स्पेसिंग आ रही है, फिर अपीयरिंग आ रही है, तो आप सेकंड वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा सकते हो, दिस वन। ठीक है, और अगर आपको अपना प्रोग्राम जो है किसी स्पेशल करैक्टर को फाइंड करने के लिए करना है तो आप इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हो। और अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने नोटपैड के अंदर की फाइल में जो एक्स्ट्रा स्पेस आपने प्रोवाइड की गई हैं उनको अगर आपको हटाना है तो आप इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ईजी हैं। आपको मैं पहले भी बताया है कि ये सारा आपको प्रैक्टिकल करके देखना है, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स। अब आपको ये करना है कि आप प्रोग्राम है कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनकी हम लेंथ के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो हम लेंथ का तो हमने यहाँ पर ये दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने दे रखा है कि जिसकी लेंथ 5 है वो आउटपुट स्क्रीन में आए। तो हमने देखो प्रोग्राम किस तरीके से बना रखा है। सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पर p ओपन करवाया, hello.txt उसको रीड मोड में डाल दिया है। फिर हमने t एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने क्या किया है, p.read को अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। अब t यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो t है, t वेरिएबल डाटा कम इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जो t वेरिएबल के अंदर जो डाटा रीड हो रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो रहा है। उसके बाद अगर आप इसको k = t.split
स्प्लिट फंक्शन का अगर यूज़ करते हो यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता है, स्प्लिट फंक्शन का अगर यूज़ करते हो तो आपका जो डाटा है वो आपका पहले तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था ना, अब ये अलग अलग दिखाई देगा आपको, हर एक वर्ड जो है वो अलग 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 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लेंथ को दिखा सकते हो और उसके बाद हमने पी क्लोज कर दिया। ये देखिए प्रोग्राम मैंने 2 बना रखे हैं यहाँ पर, अकेला नहीं है। अगर मान लो आप यहाँ पर इतना प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट कर रहे हो तो यहाँ पर आपका प्रिंट आउट क्या कर रहा है, लेंथ, तो वो उसकी लेंथ को प्रिंट आउट कर लेगा कि कितनी उसकी लेंथ है, वो काउंट कर लेगा और आपको प्रिंट आउट दे देगा कि इतनी इसकी लेंथ है, ठीक है। अब इसी में ही देखिए हमने ये सारा लिखने के बाद अब चेंजेस कर रहे हैं प्रोग्राम में, ठीक है। अब आपको चेंजेस क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लोज नाम इसको हमने ये यहाँ तक आपका प्रोग्राम था ना, अब हमने क्या किया, ये दोनों लाइनों को यहाँ से हटा दिया है, ओके, ये लाइनें हट गई हैं। और मैंने एरो की बना रखा है, देखो के बाद मैंने यहाँ पर एरो की बना रखा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। के मतलब कि स्प्लिट करने के बाद अगर आप फॉर एक्स इन के अगर आप इस तरीके से कॉल करवाते हो तो ये क्या करेगा, अब वही आपको मालूम है कि सारा का सारा डाटा जो है वो आपका रीड करेगा, एक एक वर्ड को रीड करेगा। तो अब जिसकी लेंथ x की लेंथ x मतलब फंक्शन है, अब हर एक वर्ड को पकड़ेगा ना, तो लेंथ x, तो ये आपका 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 होगा, ये 2 हो गया, उस तरीके से चलेगा, ठीक है ना। अब 0 पहला फॉर 0 से शुरू होगा तो 0 की इंडेक्सिंग कितनी है, 5 नहीं ये है, तो इसका मतलब टुडे आपका प्रिंट आउट में आ जाएगा। फिर इज़ नहीं है, ग्रेट GREAT ग्रेट है, तो ग्रेट आपका आउटपुट स्क्रीन में आ जाएगा और वो प्रिंट कर रहा है। इस तरीके से आप ये सारा प्रोग्राम बना के देख सकते हो। ये 2 प्रोग्राम हैं, आप बस ध्यान रखना है, मैंने बीच में लाइन्स भी खींच रखी हैं, एरो कीज भी बना रखा है। किसी फाइल को अगर क्लोज करते हो उसके नीचे आपको फिर उस फाइल को दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, इसलिए ज़रा ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप ज़रूर पूछना मेरे से, ठीक है। ये जो 2 लाइनें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं ये अलग हैं, यहाँ से यहाँ तक एक प्रोग्राम और बन रहा है। तो यहाँ पर 2 प्रोग्राम बने हुए हैं, एक क्लोज, एक प्रोग्राम आपका पूरा, सॉरी एक प्रोग्राम आपका पूरा इतना है, ठीक है, और उसके बाद अगला प्रोग्राम आपका ये नहीं है, यहाँ से ये है। तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम बनाकर देखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे ज़रूर कॉल करें, ज़रूर मैसेज करें कि सर इस प्रोग्राम को दोबारा से एक्सप्लेनेशन में डाल दीजिए, मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा, ठीक है। और आपको ये प्रोग्राम सारे के सारे आपको बनाकर भी देखने हैं। मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इनके नोट्स मेकिंग मत करो, नोट्स मेकिंग करने के बाद आपको इनको प्रैक्टिकली करके भी देखना है, तो तभी आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके से आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आउटपुट कैसी आ रही है। अगर मान लीजिए लिखते समय आपकी कोई एरर आती है तो कम से कम आपको एरर का तो पता लगेगा कि एरर कौन कौन सी हैं, तो आप उस एरर को जब सॉर्ट करोगे तो आपको ईजिली होगा कि हाँ भी इस तरीके से काम करना है। तो एरर्स से भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वैसे हम कहते हैं C++ में अगर एरर्स ना हो प्रोग्राम के अंदर तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्राम गलत लिख दो, आप प्रोग्राम उतारो जैसे मैंने लिखा वैसे उतारो, लेकिन कहीं कोई छोटी सी भी गलती अगर हो, क्योंकि पेपर में तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पर तो आप अभी ट्रायल में हो, आप आराम से अपने गलती को पकड़ सकते हो, तो पेपरों में तो पकड़ नहीं सकते ना, वहाँ तो आपको प्रॉपर करेक्टली लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से आप प्लीज़ इन सबको आप अच्छे से क्या कीजिए, प्रोग्राम को बना के देखिए, नोट्स मेकिंग कीजिए, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है।